अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको सैर करवाएंगे मस्जिदुल अक्सा की। आपको दिखाएंगे मस्जिदुल अक्सा अंदर से कैसी बनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह पर कदम मुबारक रखकर मेराज पर गए थे। वो कौन से मकाम है जहां खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई। बैतुल मक़दस, मस्जिदुल अक्सा और कुब्बत सहरा में क्या फ़र्क है। मस्जिदुल अक्सा के इर्द गिर्द लोगों का रहन सहन कैसा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक और दिलचस्प मकामात दिखाएंगे जो आपके लिए नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। मस्जिदुल अक्सा की तारीख बहुत पुरानी है। ये जमीन पर बनाए जाने वाली दूसरी मस्जिद थी और आज मुसलमानों के लिए तीसरी अहम तरीन मस्जिद की हैसियत रखती है। खाना काबा की तामीर के बाद तकरीबन 40 साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया। आज इसका कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। इस जगह 5 लाख से जाहिर लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिदुल अक्सा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैतुल मक़दस, दीवारे बुराक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मकाम बुराक, दीवारे गिरिया। फलस्तीन का शहर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले कनान के लोगों ने आबाद किया। इसका नाम फलस्तीन भी उन्होंने ही रखा था। कई हजार साल से ये लोग इस जगह क़याम पजीर रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा तामीर किया और अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिदुल अक्सा को तामीर किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आगे मुसलमान और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस को संभाल लिया और इसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई और इनके 12 बेटे थे, जिसमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा। ये सब मिस्र में आबाद हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपने लोगों को मिस्र में मौजूद फिरौन से बचाया। उन लोगों को दोबारा फलस्तीन की तरफ ले आए। इस तरह बनी इसराइल दोबारा फलस्तीन की तरफ आबाद हो गए। इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। उन्होंने दोबारा मस्जिदुल अक्सा की तमीर का काम शुरू किया, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा सिर्फ खंडरात बन चुकी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम को अपनी जिंदगी में मुकम्मल न कर सके। इस काम की जिम्मेदारी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिम्मे आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आपने मस्जिदुल अक्सा की तमीर को मुकम्मल किया। इराक के बादशाह ने 587 BC में बैतुल मक़दस पर हमला किया और चंद दीवारों के अलावा सब तबाह कर दिया। इसने यहूदियों का कत्ले-आम किया और इनके मजहबी सहाफियों को भी जला दिया। कुछ अरसे बाद ईरान ने यरूशलेम को फतह कर लिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी इस शहर में रहती थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस मक़दस शहर में पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रोम के लोगों ने मस्जिदुल अक्सा पर हमला कर दिया। उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सिर्फ चंद दीवारें ही बची। वाक़या मेहराज तक ये मस्जिद ऐसे ही रही। मुसलमान पहले इसकी तरफ रुक कर इबादत करते थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इनका किबला खाना काबा को बना दिया गया। लेकिन मस्जिदुल अक्सा का रुतबा मुसलमानों के दिलों में जरा बराबर भी कम नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 साल बाद मुसलमानों ने हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो की क़यादत में मस्जिदुल अक्सा को फतह कर लिया। इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में कुब्बत सहरा की तामीर की गई। 1099 में सलेबियों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया और मुसलमानों की खून की नहरें बहा दी। जब नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो बैतुल मक़दस को ईसाइयों से हासिल करने के लिए मुहिम शुरू कर दी, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को फतह कर लिया। 1918 को बैतुल मक़दस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के पास रहा और 1918 के बाद बरतानिया ने इसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। बरतानिया के कब्जे की
دیر थी कि यहूदी यहाँ तेजी से आना शुरू हो गए और 1948 में यहूदियों ने जबरदस्ती अपने अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया और फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म का आगाज हो गया। दोस्तों आपको बताता चलूं कि 3 चीजें अलग अलग हैं, कबूत सहरा, मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मक़दस जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है। गोल्डन गुम्बद जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज का सफर शुरू किया था, इसे कबूते सहरा कहते हैं और इस पूरे इलाके को जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी भी हुई है जिस पे मस्जिदुल अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मक़दस कहते हैं। और ये है मस्जिदुल अक्सा जो कुब्बते सहरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है जहाँ औरतें अलग से नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिदुल अक्सा की ज़ियारत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदों के लिए सफर किया जाए, पहले मस्जिद नबवी, दूसरी मस्जिदुल इहराम और तीसरी मस्जिदुल अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिदुल अक्सा का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे हैं। मस्जिदुल अक्सा में भी नमाज पढ़ने का सवाब हजारों नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल अक्सा का दूसरा नाम किबली मस्जिद भी है। अंदर से ये मस्जिद बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक है। आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। अंदर से ये मस्जिद शाम में मौजूद उमैया मस्जिद से मिलती है। डोम के ऊपर मजाक और आर्ट वर्क बहुत ज्यादा किया गया है जिसे देखते देखते इंसान खो जाता है। जो आप वीडियो में मिंबर देख रहे हैं ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिंबर है जो अभी तक 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। ये लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मस्जिद के नीचे बेसमेंट में कदीम मस्जिदुल अक्सा यानी पुरानी मस्जिदुल अक्सा मौजूद है जिसकी सीढ़ियाँ बाहर की तरफ से नीचे जाती हैं। ये हिस्सा सबसे पुराना है। यहाँ लोग आकर नफल नमाज अदा भी करते हैं और इस जगह पर बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों ये गोल्डन गुम्बद जो आप देख रहे हैं ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया था। इसके साथ जो छोटे साइज में आप देख रहे हैं पहले ये मॉडल बनाया गया था कि इसको ऐसे तैयार किया जाएगा। उस वक्त ये गुम्बद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 1993 में इस पर 200 किलो सोना चढ़ाया गया। इसके अंदर वो मुबारक पत्थर या चट्टान मौजूद है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक रखकर मेराज का सफर शुरू किया। और इसके बाहर एक जगह मौजूद है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत फरमाई। यहाँ पर इमामत फरमाने के बाद आप अंदर कुब्बते सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। कुब्बते सहरा के अंदर 3 मुसल्ले बने हुए हैं। एक मुसल्ला इब्राहिम है, मुसल्ला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसल्ला दाऊद अलैहिस्सलाम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला बनाया गया ये वही जगह है जहाँ आप न मुबारक रखे और आसमानों का सफर शुरू हुआ। चट्टान के नीचे भी जगह मौजूद है जहाँ लोग 2 रकत नमाज भी पढ़ते हैं। एक जमाने में इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी की जाती थी और नीचे वाले हिस्से में इसका खून आ जाता था और इस जगह पर सुराख भी मौजूद है। जो खून यहाँ पर इकट्ठा होता था उस खून को वादी कुदरून में भेज दिया जाता था, इसलिए ये एक वक्त में कुर्बान गाह भी थी। दोस्तों आपको एक बात बताता चलूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर गए थे उस वक्त ये बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, सिर्फ चट्टान मौजूद थी और ना ही ये जगह मुसलमानों के पास थी। ये तमाम इलाका रोमन्स के कब्जे में था। यहूदियों का कहना है कि इस चट्टान के नीचे ताबूते सकीना मौजूद है और यहूदियों के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस चट्टान के ऊपर करना चाहते थे। और यहूदी भी कहते हैं कि इनका मसीहा आएगा और इस चट्टान के ऊपर कुर्बानी करेगा और फिर हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी और पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत और राज होगा। इस वजह से यहूदियों के लिए कबूते सहरा बहुत अहमियत रखता है। मुसलमानों के नजदीक इस जगह की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक भी इसके अंदर मौजूद थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। इस पूरे हिस्से के 9 गेट हैं। इनमें से सबसे खूबसूरत गेट दमश्क गेट है। इसके चारों इतराफ में दीवारें मौजूद हैं और इसको पुरानी सिटी भी कहा जाता है जहाँ बहुत सी छोटी छोटी दुकानें और बाजार मौजूद हैं। ये जगह मुस्लिम क्वार्टर का बाजार है जहाँ अक्सर लोगों का रश रहता है और इर्द गिर्द की बिल्डिंग भी बहुत
बहुत पुरानी और हस्ता हाल में है। कपड़े, जाए नमाज और दूसरी चीजें यहाँ लोग बेचते हैं। मिस्टर बहुत ज्यादा इन बाजारों में आते हैं। अरबी में इसे सोक कहते हैं। इसराइलियों ने मुकम्मल तौर पर कैमरों से यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। इसके अंदर से ही रास्ता आर्मीनियन क्वार्टर की तरफ भी जाता है, जहाँ इनके चर्च बने हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। बाजार से होते हुए आप लाइन गेट से मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड में दाखिल हो जाते हैं। जब आप बाजार से निकलेंगे तो सबसे पहली नजर आपकी कबूते सहरा पर पड़ेगी। कबूत का मतलब गोल्ड है, क्योंकि इस पर सोना लगा हुआ है। यहूदी इस जगह को टेम्पल माउंट कहते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ यहूदियों का पहला और दूसरा टेम्पल मौजूद था। पहला टेम्पल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था और दूसरा टेम्पल हिरवस, जो इसराइल किंगडम के किंग थे, उन्होंने बनाया था, जिसको रोमन्स ने गिरा दिया था। इस कंपाउंड के वेस्ट साइड में एक दीवार मौजूद है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जिस दीवार के साथ यहूदी खड़े होकर इबादत करते हैं। अल्लाह ताला फलस्तीन में मौजूद मुसलमानों की मदद फरमाए और हम सबको मस्जिदुल अक्सा की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।